हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मर्चेंट नेवी के बारे में। अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो आप 10वीं और 12वीं के बाद आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्या रहती है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए, कौन से कोर्स होते हैं, कोर्स की फीस क्या रहती है, रैंक और सैलरी आपको क्या मिलती है, ये सारे बातें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज संदेश। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। इससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि नई नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो इस वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मर्चेंट नेवी होती क्या है और कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मर्चेंट नेवी होता क्या है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है मर्चेंट नेवी मतलब गवर्नमेंट जॉब होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा मर्चेंट नेवी गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है, लेकिन सेमी गवर्नमेंट हो सकता है, लेकिन प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब नहीं होता है। मर्चेंट नेवी एक कॉमर्शियल फील्ड है। किसी भी देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का काम समुद्री शिप द्वारा किया जाता है। मतलब एक देश से दूसरे देश में माल पहुंचाना या उस देश से कोई और देश में माल लेकर जाना, ये सारा काम समुद्री शिप द्वारा किया जाता है। जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं उन्हीं की द्वारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, उसी को हम लोग मर्चेंट नेवी कहते हैं। मर्चेंट नेवी में अलग अलग टाइप के शिप्स होते हैं, जैसे कि बल्क कैरियर, कंटेनर, टैंकर, कैटल शिप्स, ऑफशोर, सर्वे वेसल, ईटीसी। इन शिप का काम अलग अलग होता है। बल्क कैरियर में और गेहूं, सीमेंट, कोयला, लाइमस्टोन लोड किया जाता है। कंटेनर में जनरल कार्गो का कंटेनर लोड किया जाता है। कैटल शिप में कैटल लोड किया जाता है। सर्वे वेसल में सी का सर्वे किया जाता है। टैंकर में पेट्रोल, डीजल, ऑयल, गैस लोड किया जाता है। इन शिप पे जो काम करते हैं वो प्रशिक्षित क्रू होते हैं, उनको पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है हाउ टू वर्क ऑन शिप। मर्चेंट नेवी में प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों कंपनी काम करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कोर्स के बारे में। मर्चेंट नेवी कोर्स आफ्टर 10 और 12 के बाद आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। और अगर बात करें तो 10 के बाद आप कौन सा कोर्स कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है जीपी रेटिंग, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, डीएनएस, एनसीवी नियर कोस्टल वेसल, कॉमर्शियल ड्राइविंग। ये सारे कोर्स है जो आप कर सकते हो। अगर आपको 10 के बाद ज्वाइन करना चाहते हो तो जिनकी कोर्स ड्यूरेशन रहती है 6 मंथ टू 1 ईयर, 10 में आपको मोर देन 45% होने चाहिए। कोर्स फीस रहती है 1,80,000 to 3,50,000। उसके लिए आपकी एज लिमिट 17 से 25 के बीच में होनी चाहिए। आप अनमैरिड होना चाहिए और मेडिकल फिट होना चाहिए। एक बार आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप 10 के बाद कोई कोर्स करके शिप ज्वाइन कर लेते हो तब आपको जो पोस्टिंग होती है वो ऑफिसर या टॉप लेवल की नहीं होती है, लेकिन आप डेक रेटिंग, इंजन रेटिंग, फिटर, कुकिंग डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हो। आपकी वहाँ रहने की, खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ फ्री रहती है, मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलता है। तो चलो बात करते हैं 12 के बाद आप कौन से कोर्स कर सकते हो। 12 के कोर्स के बारे में बताने से पहले मैं एलिजिबिलिटी बताना चाहूँगा। अगर आप 12 के बाद ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स होना जरूरी है। एग्रीगेट परसेंटेज 60 से ज़्यादा होना चाहिए। आपकी एज लिमिट 17 से 25 के बीच में होनी चाहिए। अनमैरिड होना चाहिए और मेडिकल फिट होना चाहिए। सो दोस्तों, जब आप सारी क्राइटेरिया पूरी करते हो तब 12 के बाद आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हो। अगर आप 12 के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी जो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी से होती है। ये एग्जाम पास होने के बाद इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी से एग्रीगेट जो कॉलेज है उसमें एडमिशन लेके बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उनमें से आप कोई कोर्स कर सकते हो, जैसे कि बीएससी नॉटिकल साइंस, बी मरीन इंजीनियरिंग, बी नेवल आर्किटेक्चर, बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बी हार्बर ओशन इंजीनियरिंग, बी सिविल इंजीनियरिंग, बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये सारे कुछ कोर्सेज है जो आप कर सकते हो। तो चलो बात करते हैं सैलरी के बारे में, जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं अभी तक। सो दोस्तों, ये आपके रैंक के ऊपर निर्भर करता है, एक्सपीरियंस क्या है, कंपनी कौन सी है। हर कंपनी का सैलरी स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है, जैसे कि एनसीवी, आईटीएफ, नॉन आईटीएफ कंपनी। सो दोस्तों, अगर आप 10 के बाद शिप ज्वाइन करते हो तब आपकी सैलरी 25,000 से 1.5 लाख के बीच में रहती है रैंक वाइज। जैसे कि ओएस वाइपर की सैलरी आईटीएफ में $900 से $1,100 के बीच में रहती है, मीन्स इंडियन करेंसी में 70,000 से 80,000 के बीच में होती है। मोटरमैन की सैलरी आईटीएफ में 1150 से 1500 के बीच में रहती है, जो इंडियन करेंसी में 80,000 से 1,10,000 के बीच में रहती है। बोसन की सैलरी 1800 के बीच में होती है, इंडियन करेंसी में 1,20,000 के आसपास रहती है। पीटर की सैलरी 1450 से 1800 के बीच में रहती है, जो इंडियन करेंसी में 1,20,000 से 1,30,000 के बीच में होती है। सेकंड कुक को जो सैलरी जहाज पे मिलती है वो $900 के बीच में होती है, 65,000 से 75,000 के बीच में होती है। चिप कुक को शिप पे सैलरी $2,000 होती है, जो 1,40,000 से 1,45,000 के आसपास शिप पे रहती है। ये जो मैंने आईटीएफ कंपनी का जो डेटा बताया ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है कौन से शिप पे आप ज्वाइन कर रहे हो, कौन से टाइप के शिप पे ज्वाइन कर रहे हो, इसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ 3 डिपार्टमेंट होती है, एक डेक डिपार्टमेंट, दूसरा इंजन डिपार्टमेंट, तीसरा कुकिंग डिपार्टमेंट। ये सब जीपी रेटिंग करने के बाद आपके पास चॉइस रहती है और आप सिलेक्ट कर सकते हो। बात करते हैं 12 के बाद आप शिप ज्वाइन करते हो तो आपको क्या रैंक और सैलरी मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं डेक डिपार्टमेंट की। जब आप डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो तो आपको रैंक मिलती है कैडेट, जिसकी सैलरी रहती है
$350 तो $450। उसके बाद आपको 1 ईयर का सी सर्विस कंप्लीट करने होगा। 1 ईयर का सी सर्विस कंप्लीट होने के बाद आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। एग्जाम में पास होने के बाद आप थर्ड ऑफिसर में प्रमोट हो सकते हो। थर्ड ऑफिसर से सेकंड ऑफिसर प्रमोट हो सकते हो। सेकंड ऑफिसर से चीफ ऑफिसर प्रमोट हो सकते हो। चीफ ऑफिसर से प्रमोट होकर कैप्टन बन सकते हो, जिसकी सैलरी रहती है $8,000 to $12,000 के बीच में रहती है, जो इंडियन करेंसी में 5,60,000 to 8,40,000 के बीच में रहती है। अब बात करते हैं इंजन डिपार्टमेंट की। जब आप इंजन डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले आपको रैंक मिलती है कैडेट, जो कैडेट की सैलरी रहती है $350 to $450। इसके लिए आपको 1 ईयर का सी सर्विस कंप्लीट करना होगा। एग्जाम देने के बाद आप 4th इंजीनियर बन सकते हो। 4th इंजीनियर के बाद 3rd इंजीनियर बन सकते हो। 3rd इंजीनियर के बाद 2nd इंजीनियर बन सकते हो। उसके बाद चीफ इंजीनियर में प्रमोट हो सकते हो, जिसकी सैलरी रहती है $8,000 to $15,000 के बीच में रहती है, जो इंडियन करेंसी में 5,60,000 to 8,40,000 के आसपास रहती है। सो ये सारा मैंने सैलरी डेटा दिया है, ऊपर नीचे भी हो सकता है कंपनी और टाइप ऑफ शिप के अनुसार। सो गाइस, होप आपका सैलरी का जो डाउट था, क्वेश्चन था, पूरा हुआ होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, मर्चेंट नेवी में सैलरी हाई रहती है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कंडीशन रहती है, वो फेस करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको घर से दूर रहना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं 6 to 9 मंथ के बीच में होते हैं, उसके बीच में आप सडनली घर नहीं जा सकते। सो आपके फैमिली में कोई सफ़र में नहीं है तो आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। सो दोस्तों, ये थी जानकारी मर्चेंट नेवी के बारे में, हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, आप किस तरह से मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। सो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।